आज हमारे साथ में कैलाश जी हकीम हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम के अंदर। कैलाश जी, क्या कहोगे, नमस्कार। 23 दिन बाद में मार्केट खुला है, वर्तमान की स्थिति क्या है और क्या राय है आपको इस पर? जी। मार्केट के बड़ी आशावादी आशा से लोग एकदम बड़े आशावादी थे कि मार्केट खुलेगा तो जबरदस्त व्यापार होगा हम्म, और कुछ हद तक व्यापार सुधर भी रहा है, व्यापार अच्छा निकला भी है। जी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में मार्केट खुला है और बाहर की मंडियां अभी तक बंद हैं। तो क्या व्यापार की जो चैन है वो कितने दिनों तक लगता है कि वापिस उस पटरी पे आना चाहिए? देखिए, भारत विविधता भरा देश है। यहाँ पे त्योहारों पे, लगन पे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। हाँ। तो ये जैसे जैसे कोरोना खत्म होगा, हम्म। मंडियों में लॉकडाउन कम होगा, हम्म। जरूर निश्चित रूप से अच्छा व्यापार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राज्य में निकलने वाला है। हम आशावादी हैं कि धीरे धीरे पिछली बार की तरह एकदम स्वीप नहीं लगेगा कि एकदम तेज गति से व्यापार दौड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यदि हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और दोबारा ये गलती ना करेंगे जिस तरह से कोविड फैला है, तो निश्चित रूप से अपना व्यापार सुधरेगा। कैलाश जी, एक बात है कि पिछली बार गांव के अंदर कोरोना नहीं था, लेकिन इस बार ज्यादातर गांव के अंदर भी कोरोना ने पैर पसार रखे हैं। तो क्या लगता है कि सूरत का जो कपड़ा है ज्यादातर गांव के अंदर बिकता है, देहाती लोग ज्यादा इसको पसंद करते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार टेक्सटाइल का जो पिछली बार जैसे मार्केट चालू हुआ, रूटीन एक ऐसी सीजन निकली कि लोगों ने कोरोना की पूरी कसर जो है, जो उनका बंद था 2-3 महीने, जो उसकी कसर उन्होंने निकाल दी थी। तो क्या इस बार इस प्रकार के हालात रहेंगे? पिछली बार क्या था कि औद्योगिक इकाइयां सब शहरी क्षेत्रों में होती है, औद्योगिक इकाइयां सब बंद थी और गांव में कहीं भी, पूरे कहने को पूरे देश में लॉकडाउन था, लेकिन गांव में कोरोना नहीं होने की वजह से गांव में व्यापार हो रहा था। हिंदुस्तान में 80% आबादी गाँव में रहती है और सूरत का कपड़ा वैल्यू फॉर मनी है और गाँव में ज़्यादा बिकता है, तो वहाँ पे कपड़ा बिक रहा था। धीरे धीरे स्टॉक खत्म हो गया। जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट खुलते ही वी शेप में मार्केट ऊपर गया। जितना नीचे आया था लॉकडाउन की वजह से, वी शेप में ऊपर गया। अब की बार उसमें थोड़ा फर्क है। अब की बार सब जगह कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान में अपना पैर पसारा है। उस वजह से अब की बार मैंने पहले भी आपको बताया कि सुधरने में थोड़ा समय लगेगा, यू शेप में आगे जाए। एक बार समानांतर धीरे धीरे चलेगा, फिर जैसे ही ये कोरोना पूरे देश में लॉकडाउन हटेगा, कम होगा, यू शेप में वापस ऊपर जाएगा। निश्चित तौर पे मैं हर व्यापारी को कहता हूँ कि आशावादी रहो, जरूर व्यापार सुधरेगा। जी, एक बात कैलाश जी, एक बात ये रहेगी कि ईद की सीजन थी, वो भी कोरोना के हिसाब से डिस्टर्ब हो गई। शादी की सीजन, क्योंकि सूरत का कपड़ा ज़्यादा शादियों में बिकता है, तो वो सीजन भी कहीं ना कहीं फ्लॉप गई। उसके बाद में यूनिफॉर्म की सीजन थी, साउथ की कई सीजनें थी, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई। तो क्या आगामी दिनों में कौन सी सीजन रहेगी और किसमें ज़्यादातर सूरत का कपड़ा बिकेगा? थोड़ा लगन का पीरियड अभी भी अपने हाथ में है। जुलाई तक लगन है, 15 जून तक सूरत का कपड़ा जा सकता है। यदि ये तेजी से धीरे से जिस तरह से कंट्रोल यदि हुआ, तो जून का कुछ महीना अपने हाथ लगेगा। बाद में रक्षाबंधन अपने सामने है, बाद में उसके बाद दीपावली का तो थोड़ा स्लैक रहेगा। मैंने बताया ना कि वी शेप में ऊपर नहीं जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा समानांतर चलेगा। उसके बाद जैसे दिवाली नजदीक आएगा, व्यापार वापस बढ़ने लगेगा। कैलाश जी, एक बात ये भी है कि अलग अलग जगह, जैसे ये भी अभी सामने आ रही है कि भाई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, जैसे हमारी कल बात हुई, अलग अलग लोगों से हम लोग प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। तो जो माल रूटीन डे में यहाँ से सूरत से दूसरी मंडियों में भेजा गया, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के गोडाउन में रहा, क्योंकि अचानक लॉकडाउन होने की वजह से। तो क्या लगता है कि वो माल कहीं ना कहीं वापस रिटर्न आने की आशंका तो नहीं लग रही? बहुत कम है, बहुत कम। पहले से व्यापार सुधार हुआ है, सूरत का रिटर्निंग परसेंटेज उतना नहीं रहा है। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से जरूर फंसा है माल, लेकिन बाहर के जो व्यापारी हैं वो बड़े समझदार हैं और कोऑपरेटिव है। इस मामले में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा माल गुड्स रिटर्न आएगा। कैलाश जी, एक दूसरी बात की पेमेंट का जो सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि इतने दिन लोगों ने कपड़ा तो मंगवा दिया, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं कारोबार प्रभावित हुआ है। तो अब पेमेंट का जो चेन है वो सुधरेगा या फिर हालात थोड़े दिन ऐसे रहेंगे?
पेमेंट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा उतरा है। जैसे हम लोगों की जैसे मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट बंद के दौरान भी पेमेंट आया था, लेकिन थोड़े जो माल आपने अभी बताया ना कि जो ट्रांसपोर्ट्स में माल फंसे हैं, जो उनको नहीं मिल पाए हैं, थोड़ी तकलीफ है। लेकिन इतनी तकलीफ नहीं रहेगी। पिछली बार से जब कोरोना खुला खूब जोरदार पेमेंट आया, अब की बार भी खुलने के बाद वापस पेमेंट थोड़ा तकलीफ रहेगा, क्योंकि कपड़ा स्टॉक है, पाइपलाइन में है, वहाँ भी लॉकडाउन लगा है, वहाँ भी रिटेलर के पास पैसा आ नहीं रहा है, रिटेलर से सेमी होलसेलर, होलसेलर से हमारे पास, तो ये चैन थोड़ी सी तकलीफ में है, इसलिए थोड़ा तकलीफ रहेगा, लेकिन ओवरऑल इतना तकलीफ नहीं रहने वाला। एक बात ये भी है कि सूरत एक बड़ी मंडी है और यहाँ पर लेबर की समस्या भी रहती है और लेबर इनफ भी रहती है। लेकिन अब जो कोरोना के टाइम पिछली बार जब लोगों ने प्लान किया था, तो क्या इस बार लेबर की समस्या रहेगी? क्योंकि इस बार भी लोगों ने प्लान तो जरूर किया है। जी, लोगों ने पलायन किया है। अब की बार क्या टाइम मिला लोगों को, 1-1.5-2 महीने का, तो काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद है। ये थोड़ी समस्या प्रोडक्शन की जरूर सूरत में रहेगी, क्योंकि अभी भी मैं ट्रेडिंग से भी जुड़ा हूँ और प्रोसेस मेरी मिल भी है हमारी, तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि अभी मिल चालू करने की हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी लेबर की प्रॉब्लम है, तो लेबर की प्रॉब्लम थोड़ी रहने वाली है। कैलाश जी, एक बात ये भी है कि एक बात मैं आपसे पूछ रहा था कि मार्केट में जो छोटे तबके के लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि मार्केट अभी तक रूटीन नहीं हुआ है। अभी लोगों के पास में पिछली बार क्या है, अलग अलग सरकार ने भी तो मदद की और यहाँ की प्रमुख संस्थाओं ने भी मदद की, उनको राशन की व्यवस्था हो या अलग कुछ मदद हो, उनको अलग अलग यथासंभव मदद लोगों ने की। तो इस बार भी बंद रहा, 2-3 महीने से लोग प्रभावित भी हुए, क्योंकि बाजार तो चला नहीं। जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके लिए कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए, उसके लिए आपकी क्या राय है? पिछली बार की तरह इतना लंबा लॉकडाउन अभी चला नहीं है अब की बार की, जिससे अपने को इतना ज़्यादा सोचना पड़े। और अभी भी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी रोज़मर्रा के काम करने वालों को सैलरी की तकलीफ हो या खाने की तकलीफ हो। मुझे, जैसे मैं काफ़ी सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ, कहीं भी ऐसी कोई फरियाद नहीं हुई, ऐसा कोई हमें सुनने में नहीं आया कि किसी भी भाई को ऐसा कोई सूरत में तकलीफ हो। क्योंकि सरकार डेली कमाता, उनके लिए महीना भर तो कपड़ा मार्केट बंद रहा, और अभी भी कहीं पर ऐसा नहीं है कि उसको कहीं या कपड़े की कटिंग फोल्डिंग करता हो या जो पोटला उठाता हो या पार्सल उठाता हो, क्योंकि मार्केट में काम ही नहीं है, तो पार्सल का काम उसको कहाँ से मिले। तो उन लोगों के लिए घर चलाना भी बहुत एक वो बात है ना। तो उन लोगों के लिए मार्केट के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग क्या, आपकी क्या राय है? मैं जिन के यहाँ जो चैन में शामिल थे, एक कड़ी हैं वो लोग भी हमारे, जैसे आपने कहा पोटला ढोने वाला, ट्रांसपोर्टेशन वाला, हमाली, कटर, तो वो हमारी एक चैन है, हमारी एक कड़ी है वो लोग। तो मैं ये चाहूँगा कि सबको मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए। मेरे पास ऐसा कोई भी हमारे आदमी का ऐसा निवेदन आया तो हम जरूर उसकी सुनने का और उसको हेल्प करने का प्रयास करेंगे। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से भी ये निवेदन करूंगा कि वो अपने व्यापार की कड़ी है तो अपने उनका जरूर सहयोग करें। बहुत लंबा पीरियड ऐसा नहीं निकला है, मैं आपको एक कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा बड़ी तकलीफ हमारे सामने आएगी, यदि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो समस्या का समाधान जल्दी निकल जाएगा। कैलाश जी, एक सवाल कि कितने इतना सारा कामकाज डिस्टर्ब हुआ, मंडियां बंद है, अचानक लॉकडाउन लग गया, मार्केट जिसका ट्रांसपोर्ट माल ट्रांसपोर्ट में अटका रहा, किसी का मार्केट के अंदर फंसा रहा, किसी की दुकान के आगे ही माल पड़ा रहा और किसी का माल मिल के अंदर पड़ा रहा, तो कितने करोड़ रुपए का नुकसान का एक आंकड़ा जो है बाहर है। प्रतिदिन कितना करोड़ रुपए का कपड़ा मार्केट में? सूरत से लगभग मैं जहाँ तक मानता हूँ 350 करोड़ का लगभग माल, 400 ट्रक रोज लगभग निकलते हैं सूरत से। सूरत कपड़ा बाजार से 400 ट्रक रोज निकलते हैं। कुछ रेलवे से भी माल जाता है, कुछ अन्य साधनों से भी जैसे जो माल जाता है, कुछ लोकल फेरी वाले भी माल लेके जाते हैं। 350 करोड़ का माल सूरत से लगभग रेडी माल रोज निकलता है। अभी 27 दिन जो बंद रहा, उससे पहले धीरे धीरे जो प्रभावित होने लगा था, और अभी आगे भी ये लगता है कि इसको प्रोडक्शन पूरा आने में समय लगेगा। तो मोटा मोटी अपने ये बहुत लंबा नुकसान है, आप कैलकुलेशन करिए। 400 करोड़ को अपने एक महीने का भी प्रोडक्शन अपने माने तो 12,000 करोड़ का नुकसान। क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे खास करके टेक्सटाइल के उद्योग से जुड़े व्यापारी? टेक्सटाइल से जुड़े सभी में व्यापारियों से, इस कड़ी से जुड़े सभी सप्लायर्स है, प्रोसेसर्स है, व्यूअर्स है। मैंने कहा कि भारत विविधता भरा देश है और ये अपने लिए कोई नई बात नहीं है। जब जब कोई भी पेंडेमिक या त्रासदी आई है
हम लोगों ने डट कर उसका मुकाबला किया है। आशावादी रहें, ये समस्या थोड़े दिन की है। वैक्सीन ले, सरकार का वैक्सीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को भी उसकी सुलभता बढ़ानी चाहिए और हर आदमी को वैक्सीन लेने चाहिए। वैक्सीन लेके ही हम इसकी मुकाबला कर पाएंगे। पॉजिटिव रहना है। ये पेंडेमिक का मुकाबला तीसरी वेव आने तक इसको रोकना है कि तीसरी वेव ना आए। यदि तीसरी वेव वापस आती है तो शायद अपने को वापस बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सब वैक्सीन ले, सरकार भी इसकी उपलब्धता बढ़ाए और इसका अपन डट के मुकाबला करें, तो अपन निश्चित रूप से इस पेंडेमिक से बाहर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैलाश जी हकीम जो हमारे साथ में लाइव जुड़े थे और खास तौर पे कपड़ा के बारे में खुलकर चर्चा की। और पिछली बार जो वी शेप में कपड़ा का कारोबार हुआ था, और इस बार जो है स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन यू शेप में वापिस कपड़ा बाजार उठेगा और आशावादी बने रहे तो जरूर आप सफलता पाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।